देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कंटिन्यू आपको 3 क्वेश्चन मिलेगा और तीनों ये क्या हैं, मोस्ट एमपी हैं, 10, 11 और 12। एक समाचार पत्र बेचने वाला लड़का बिक्री की गई प्रतियों की संख्या के संगत निम्नलिखित प्रायिकताएं प्रदान करता है। ये बेची गई प्रतियों की संख्या और ये प्रायिकता तो लास्ट का काम है, छोड़ दो। प्रत्येक प्रति का लागत मूल्य 3 रुपये तथा विक्रय मूल्य 5 रुपये है। वह बिना बिकी मैगजीन को वापस नहीं कर सकता। उसे कितने प्रतियों के लिए आदेश देना चाहिए? ये एक याद रखें, जो मैगजीन है उसका जो लागत या क्रय मूल्य या बनाने का रेट है वो कितना है, 3 रुपये, और बेचने का रेट है 5 रुपये। उसके बाद अगर नहीं बिकता है मैगजीन तो उसको वापस नहीं कर सकता, मतलब नहीं बिका तो सीधा सीधा उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक, आपको इसमें ध्यान रखना है, एक तो पे ऑफ टेबल इसमें दिया नहीं है तो पहले पे ऑफ टेबल बनाना पड़ेगा। मतलब जैसे ये क्वेश्चन आप देखते हैं तो ये पे ऑफ टेबल है तो आप इसके बाद बनाते हैं आगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें यही नहीं दिया है। अब ये नहीं दिया है तो पहले ये बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर उससे आगे का प्रोसेस करेंगे। इसमें आपको ये जो मान दिया है बेची गई प्रतियों की संख्या, इसी से पूरा का पूरा टेबल बनाना है। ये आपको याद रखना है, जो बिक्री करता है वो प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या, और जो क्रय करता है या बनाता है वो होता है आपका क्रिया या विकल्प, या जो ए मानते हैं वो। इसी को आपको ये 10, 11, 12, 13, 14 जो है, इसी से आपको क्वेश्चन पूरा बनाना है। लागत मूल्य 3 रुपये है, विक्रय मूल्य 5 रुपये है। विक्रय जो है उसको आपको मानना है प्राकृत अवस्था या फिर मांग, और क्रय जो है उसको आपको मानना है क्रिया या पूर्ति। क्रय के बारे में फिलहाल दिया ही नहीं है, तो जितना बेचता है उतना क्रय करता है, उस टाइप का लेना है। अब एक चीज़ और, चूंकि ये पे ऑफ टेबल मतलब लाभ प्राप्ति तालिका या प्राप्ति तालिका है, तो लाभ का मतलब क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय। आपको मेन इसी को याद रखना है, विक्रय में किसको माइनस करना है, क्रय को। इस टाइप का एक टेबल बनेगा, जितना दिया है 10 से लेके कहाँ तक दिया है, 14 तक। तो 10, 11, 12, 13, 14 इधर, और 10, 11, 12, 13, 14 इधर। आप चाहें तो ए को इधर रख सकते हैं और एस को इधर रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल तो ऐसे रखें। A1 से लेके कहाँ तक बनेगा, A5, और S1 से लेके कहाँ तक बनेगा, S5। अब आपको ये जो खाली खाली स्थान दिख रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा सब चीज़ों को भरना है। तो इसको मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। देखो, बना कितना रहा है यहाँ पे, यहाँ के लिए बात चल रही है। बना रहा है कितना, 10, और बेच रहा है कितना, 10। मतलब 10 बनाया और 10 बिक गया। तो जो बिका वो कितने के रेट से बिका, 5 के रेट से, और जो बनाया है 10 वो कितने के रेट से बनाया था, 3 रुपये। तो क्या होगा, 10 जो है वो 5 के रेट से बिका, ऋण 10 जो है वो 3 के रेट से बनाया था। तो 10 में 5, 10 और 5 का 50, 10 और 3 का 30, 50 में 30 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ जो है वो कितना आने वाला है आपका, 20। उसके बाद सेकेंड वाला देखते हैं। बेच 10 रहा है लेकिन बनाया कितना है, 11। अब 11 बनाया है लेकिन बेच 10 रहा है, मतलब मांग जितनी होगी उतने बेचेगा। मतलब यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, 10 बेच रहा है 5 के रेट से, ऋण 11 बनाया था कितने के रेट से, 3 के रेट से। जो आएगा उसका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर का ये देखते हैं। यहाँ बनाया 10 है, सॉरी बेचा 10 है, कितने के रेट से, 5 के रेट से, और मांग कितने की, बनाया कितना है, 12, 12 गुणित 3। ऐसा होगा, मतलब बना ज़्यादा आ रहा है तो जितना बना रहा है वो तो आएगा ही, लेकिन जितना बेच रहा है उतना ही आपको लिखना है। जैसे 12 बनाया तो बेच तो 10 रहा है ना, तो आपको 10 का लाभ या 10 का जो आय है वो होगा। तो विक्रय में 10 गुणित 5 करेंगे, भले ही वो कितना भी बनाए। वैसे ही यहाँ के लिए बना 10 रहा है, बेच 10 रहा है 5 के रेट से, और बना कितना रहा है, 13 गुणित 3, 3 के रेट से। तो जो आएगा वो हो जाएगा आपका लाभ। वैसे ही यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, 10 गुणित 5 और ये 14 गुणित 3 हो जाएगा। यहाँ बात आती है तो कितना, 11 बेच रहा है और बनाया कितना है, 10। अब आपको लग रहा होगा 11 बेच रहा है, जरूरी नहीं 11 बेच रहा है। विक्रय के साथ साथ इसको क्या लिखा हूँ, मांग 11 की है।
लेकिन बनाया कितना है वो 10। अब 10 बनाया है तो वो 11 तो बेच ही नहीं सकता, तो उसको कितना बेचना पड़ेगा, यहाँ के लिए 10 बेचेगा, लेकिन और बनाया कितना है 10 ही बनाया है। तो 10 गुणित 5 ऋण 10 गुणित 3 यहाँ के लिए हो जाएगा। भले ही मांग 11 की है, लेकिन बनाया आपके पास 10 सामान है, तो आप 11 कैसे बेच सकते हो। यहाँ के लिए देखते हैं 11 बनाया है और मांग कितने की है 11, मतलब 11 बना चुका है 11, तो 11 मांगेंगे तो बेच सकता है। तो यहाँ के लिए हो जाएगा 11 गुणित 5 ऋण 11 गुणित 3। फिर यहाँ का देखते हैं, बेच 11 रहा है और बनाए कितने हैं 12, मतलब 11 गुणित 5 ऋण 12 गुणित 3। जो बनाया है वो हमेशा एग्जैक्ट आएगा और जो बेच रहा है वो एग्जैक्ट नहीं आएगा। अगर जितना बनाया है उतना के बराबर है तो एग्जैक्ट आएगा, और उससे कम है, सॉरी उससे ज़्यादा है तो जितना बनाया है वो वही आएगा। और ये बता देता हूँ इसको, यहाँ के लिए जैसे देखेंगे तो बेच कितना रहा है 14, लेकिन बनाया कितना है 12, मतलब 12 बनाया है तो भले ही मांग 14 है लेकिन 14 नहीं बेच सकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 गुणित 5 ऋण 12 गुणित 3। जितना बनाया है वो एग्जैक्ट आता है, और अगर ये ज़्यादा हो गया उससे तो यही वाला लेंगे, और ये कम हो गया तो फिर वो जाता है। ये सॉल्यूशन बना है पूरा। इसमें मांग लागत मूल्य 3 है, विक्रय 5 है। विक्रय की गई इकाइयों की संख्या मांग को प्राकृतिक अवस्था मानना होता है और क्रय की गई इकाइयों को ए मानना होता है क्रिया। प्राप्ति तालिका आपका बनेगा तो ये पूरा का पूरा डिटेल वही है। देखो यहाँ के लिए 10 बेच रहा है और 10 बनाया था, तो 10 गुणित 5 ऋण 10 गुणित 3, ये फर्स्ट वाला। अब यहाँ मान लो देखते हो यहाँ के लिए, तो यहाँ क्या है नीचे ना ये वाला 12 बेच रहा है और 12 बनाया है, तो 12 करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखते हो आप यहाँ पे तो बेच रहा है 12 दिखा रहा है ऐसा, और बनाया कितना है 11। अब 11 बनाया है तो 12 तो बेच ही नहीं सकता, तो यहाँ पे एग्जैक्ट जितना उसके पास संख्या है 11 उसको लेना है, और बेच जो बनाया है वो तो एग्जैक्ट हो गई होगा। इसमें आपको बस यही रखना है, आप एक दुकानदार हो, आपके पास कोई सामान लेने आता है तो आप जितना सामान है अगर उससे ज़्यादा मांगता है तो आपके पास जितना सामान है आप उतना ही दोगे उसको, लेकिन अगर उससे कम मांगता है तो आप उससे कम उसको बेचोगे और आपके पास एक्स्ट्रा बच गया तो एक्स्ट्रा कोई दूसरा नहीं लेगा, तो यहाँ पे सीधा सीधा वो जो होता है वो क्या हो जाता है आपका लॉस हो जाता है। इस टाइप का आपको खुद सोचना है, अपने को दुकानदार मान के अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एकदम ईजी है। अगर समझ में नहीं आया तो आप ये भी देख सकते हो, आप खुद को लो। आप जैसे समाचार पत्र का बिजनेस करते हो जिसका रेट है, आपको खरीदने का रेट पड़ता है 3 रुपये और बेचने का रेट पड़ता है 5 रुपये। अब आप ये सोचो, आप 10 समाचार पत्र डेली का मंगाते हो और जो आपके खरीदने वाले हैं ग्राहक हैं वो भी कितने हैं 10 हैं। अब 10 मंगाते हो तो आपको रेट कितना पड़ेगा 10 का, 3 के हिसाब से 30 रुपये पड़ गया, और बेचते हो 10 5 के हिसाब से तो कितना हो गया 50 रुपये। तो 10 गुणित 5 इधर ये और 10 गुणित 3 ये, ऐसा हो जाएगा सीधा सीधा। लेकिन अगर आप मान लो 10 के जगह में आपके पास कितने ग्राहक हो जाते हैं 9 ग्राहक हो जाते हैं, आप मंगाते तो 10 ही हो। अब 10 मंगाते हो तो रेट आपको कितना पड़ेगा 30 रुपये ही, लेकिन अब ग्राहक कितने हो गए 9 हो गए, तो 9 गुणित 5, 9 पंचे 45, 45 ऋण 30 हो जाएगा इस टाइप का। तो आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। या आप ये मान लो 9 की जगह में आपके पास 11 ग्राहक हो जाते हैं, एक जने और बढ़ जाता है ग्राहक समाचार पत्र लेने वाला, लेकिन आप तो मंगाते 10 ही हो, 10 मंगाते हो और ग्राहक 11 हो गया तो आप 11 थोड़ी बेचोगे। आपका खरीदने का जो रेट है वो 30 ही रहेगा, लेकिन आप बेच कितना रहे हो। अब मंगाए 10 हो तो 10 ही फाड़ के थोड़ी दोगे, 10 मंगाए हो तो आप बेचोगे कितना 10 गुणित 5 ही, भले ही मांगने वाले 11 हैं। तो यहाँ पे जो विक्रय लिखा है वो एग्जैक्ट आप विक्रय से मत लो उसको, आप विक्रय को लो मांग से, और ये बनाना और क्रय जो है ये है आपका पूर्ति मान के चलो। तो आप जितना बनाए हो वो या तो आपको या तो बेच पाओ पूरा या फिर आपका लॉस होगा, लेकिन ये विक्रय एग्जैक्ट विक्रय नहीं है, ये है आपका मांग। इतने इतने की मांग आ रही है, आप इतने इतने की पूर्ति कर रहे हो।
अब ये प्राप्ति तालिका जो बनता है, ये बनने के बाद ये 20, 17, 14, 11, 8 ये जो है ये पे ऑफ टेबल का मान है। उसको प्रोसेस लिखा था, ये एग्जैक्ट बन गया ऐसा। अब इसके बाद आप समझदार हो, इसमें क्या बोला है, EOL कसौटी से बोला है, तो उसमें क्या करते हैं, जो प्राकृत अवस्था होती है उसका सबसे बड़ा वाला मान छांटते हैं ये, उसके बाद इसी से क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं, इस टाइप का। माइनस करने के बाद अगर प्रायिकता दी होती है तो गुणा कर देते हैं। ये प्रत्याशित सुअवसर हानि सारणी प्रायिकता से क्या कर दिए, उसको गुणा कर दिए। गुणा करने के बाद जो सबसे कम होता है, क्योंकि हानि वाला है, जैसे 2.75 कम है तो वही हो जाएगा आपका सर्वोत्तम विकल्प। मतलब हानि वाला जो EOL पढ़े हो पुराने ही है, उसमें दिक्कत नहीं है। मेन जो है वो आपका पे ऑफ टेबल बनाना है।